कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने सिद्धारमैया को एक बार फिर से सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर दिया है। सिद्धारमैया इस राज्य में कांग्रेस हाईकमान के सबसे भरोसेमंद लीडर्स में से एक हैं, जबकि एक वक्त था जब वो कांग्रेस विरोधी राजनीति करते हुए आगे बढ़े थे। सिद्धारमैया की राजनीति के मेंटोर हैं एच.डी. देवेगौड़ा, जिनकी पार्टी जेडीएस इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा घाटे में रही है। सिद्धारमैया को एक वक्त देवेगौड़ा का सबसे करीबी नेता माना जाता था और खुद सिद्धारमैया को भी लगता था कि वो देवेगौड़ा की राजनीति की विरासत के दावेदार हैं। लेकिन साल 2005 में उनके और देवेगौड़ा के खानदान के बीच समीकरण कुछ ऐसे बिगड़े कि वो देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के सबसे बड़े विरोधी हो गए। दरअसल ओबीसी समुदाय के तहत आने वाली कुर्बा जाति से ताल्लुक रखने वाले सिद्धारमैया जेडीएस के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स की राजनीति के धुरी थे। साल 1994 में जब जनता दल को कर्नाटक विधानसभा में बहुमत मिला तो एच.डी. देवेगौड़ा सीएम बने। साल 1996 में जब देवेगौड़ा पीएम बने तो उन्होंने जे.एच. पटेल को सूबे का सीएम बनाया और सिद्धारमैया डेप्यूटी सीएम बने। साल 2004 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार में भी सिद्धारमैया डेप्यूटी सीएम थे और यही वो वक्त था जब देवेगौड़ा और सिद्धारमैया के रिश्तों में दरार आने लगी। सिद्धारमैया चाहते थे कि देवेगौड़ा के बाद पार्टी की कमान उनके हाथ में आए, लेकिन देवेगौड़ा अपने बेटे कुमारस्वामी को आगे कर रहे थे। सिद्धारमैया ने देवेगौड़ा से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली और बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। साल 2013 में जब कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा में बहुमत मिला तो कांग्रेस हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर लीडर को नजरअंदाज करके सिद्धारमैया को सीएम बना दिया। सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक जीवन के कई सालों तक जिस पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी पार्टी के नेता के तौर पर वो कर्नाटक के सीएम बन गए। जबकि जिन एच.डी. देवेगौड़ा के साथ उन्होंने राजनीति का कखरा सीखा था, उनकी पार्टी अब सिद्धारमैया की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। हालांकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद एक वक्त ऐसा आया जब बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिला लिया और कम सीट लेकर भी कुमारस्वामी कांग्रेस के समर्थन से सीएम बन गए। इसे सिद्धारमैया की हार माना गया। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा वक्त तक नहीं चला और साल भर बाद ही ये सरकार गिर गई और कुमारस्वामी ने इसका इल्जाम सिद्धारमैया पर ही लगाया। बहरहाल सिद्धारमैया ने 2023 के चुनाव में एक बार फिर से अपने मेंटोर एच.डी. देवेगौड़ा को मात दे दी है।